OMR शीट। OMR शीट होता क्या है ना। तो हम लोग का जो 8वां बोर्ड अभी होने वाला है, कल एग्जाम है 2 तारीख को, तो इसी से होगा। OMR शीट ये होता है, एक तुमको मिलेगा, इसी तरह से मिलेगा, जिसमें रोल कोड लिखा रहेगा, रोल नंबर तुम्हें अपना लिखोगे यहाँ पे, या लिखा रहेगा, प्रिंट होगा, प्रिंट नहीं रहेगा तो फिर लिखना पड़ेगा रोल नंबर इसी तरह से, और सब्जेक्ट भी लिखा रहेगा, और सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, प्रश्न पत्र मिलेगा, वो भी तुम्हारा बुक प्लेट जैसा एकदम पूरा इतना मोटा सा मिलेगा, है ना। वो उसी को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि शुरुआत हमको क्या करना है। जब हमको ओमआर शीट मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ओमआर शीट में मेरा रोल कोड सबका, स्कूल का रोल कोड सबका एक ही है, एक है ना। सब लोग अपने एडमिट कार्ड निकालो और देखो स्कूल रोल कोड, देखो सब स्कूल रोल कोड क्या है, रोल कोड 250349, यही है ना। तो 250349। अब हमको इसमें कलर करना है। देखो 2 कहां है, इस लाइन में 2 जहां होगा वहां पे कलर करेंगे, तो यहां है तो इसको गोल गोल कर देंगे, ठीक है। 5 इस लाइन में कहां है, यहां है, यहां कर देंगे। यही चीज तुम लोग को भी करना है। वहां 0 कहां है इस लाइन में, कि ऊपर में है, ऊपर में करेंगे। 3 इस लाइन में कहां है, यहां है, तो इसमें करेंगे। 4 इस लाइन में कहां है, यहां है, इसमें करेंगे। अब 9 कहां है, लास्ट में, इसमें करेंगे। ये मेरा भरा गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया, रोल कोड वाला कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपना रोल नंबर। सब बच्चा का रोल नंबर अलग अलग है, अलग है कि नहीं। ये हम समझाने के लिए यहाँ पे 15 लिखे हैं, 15 नहीं है, सबका अलग अलग रोल नंबर है कि ना। 15 किसी एक बच्चा का हो सकता है, लेकिन सबका रोल नंबर अलग अलग है, ठीक है। किसी का 1 है तो यहाँ 01 होगा, किसी का 15 है तो ये 15 होगा, किसी का 9 है तो यहाँ 0 और 9 होगा, 3 0 और 9 होगा ना, ठीक है। तो अब इसको हम लोग 15 रोल नंबर है तो उसका हम लोग रंग रहे हैं, ध्यान देखो। तो 0 है तो 0 को यहां रंग दो, फिर 0 है तो 0 को इस लाइन में रंग दो, जिस लाइन में उसी को रंगना है। 1 यहां है तो 1 इसमें रंग दो। 5 इस रो में देखो, 5 यहां है, यहां रंग दो। इसका रोल नंबर कंप्लीट, इसका रोल नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट पे, किसमें आते हैं, सब्जेक्ट पे। अब मेरा सेकेंड पेपर क्या है, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, सेकेंड पेपर यही है। तो मैं सेकेंड पेपर से बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन पेपर से पढ़ा, तो क्वेश्चन पेपर जो मिला उसको हमने पढ़ा। क्वेश्चन पेपर मान लो ये है, इसको हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा कि 4 का वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा, इस तरह से मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 का वर्ग होगा। ए नंबर में दिया है 3, 2 में नंबर में दिया है 4, और 3 नंबर में दिया है 16, और डी नंबर में दिया है 10। तो क्या होगा, सी नंबर है 16 होगा। सी नंबर को करेंगे तो सी नंबर, 1 नंबर का सी को हम लोग गोल गोल कर देंगे। ये मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। मैथ बनाने का जरूरत नहीं है, इसी तरह मैथ को समझना, इसको सिर्फ गोल करना, तुम्हारा मैथ ऑटोमेटिक बन गया है ना। ओमआर शीट का मतलब यही होता है। अब यहां आप लोग एक चीज और समझ लीजिए, यहां हम एबीसीडी लिखे हैं ना, हो सकता है कि तुम्हारा 1 2 3 4 भी लिखा होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओमआर शीट में 2 तरह का आता है, या तो एबीसीडी लिखा रहता है, या तो 1 2 3 4 भी लिखा रहेगा। तो कंफ्यूज हो गए क्या, नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरह आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा तो उसका आंसर हमको ए लगा, तो ए में ए को रंग देंगे। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन हमको लगा डी है तो डी को रंग देंगे, है ना। चौथा क्वेश्चन पढ़ा तो हमको लगा कि सी है तो सी को रंग देंगे। 5वां क्वेश्चन पढ़ा तो हमको लगा डी है तो डी को रंग देंगे। करके हमको जो लगेगा सही उसी को रंगेंगे, है ना। फिर हमने 6ठा क्वेश्चन पढ़ा तो हमको लगा ए है, ए पढ़ने के बाद ए को रंग दिए। 7वां क्वेश्चन पढ़ा तो सी लगा, सी को रंग दिए। फिर 8वां क्वेश्चन हमको ए लगा तो ए को रंग दिए। 9वां क्वेश्चन ए लगा तो ए को रंग दिए।
10वां क्वेश्चन भी मेरा ए लगा तो ए को रंग दिए, कोई कंफ्यूज नहीं। इस तरह से मैथ में मेरा 50 तक जाएगा। कितना सीरियल जाएगा? कितना सीरियल तक जाएगा? 50 तक हम लोग इसको कर देंगे मेरे मैथ कंप्लीट। अब आ जाएंगे मैथ के बाद फिर आपका यहां क्या आ जाएगा? दूसरा कॉलम में साइंस क्या आ जाएगा? साइंस आ जाएगा। तो इसी तरह हमको साइंस में भी 50 को करना है। उसके बाद तीसरा क्या आएगा? सोशल साइंस। सोशल साइंस को भी हम लोग इसी तरह 50 को कर लेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन मेरा सेकेंड पेपर कंप्लीट। और फर्स्ट पेपर में क्या आएगा? इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। बस ऐसे ही करना है, ऐसे ही करेंगे। मान लो पहला उर्दू रहेगा, 1 नंबर का उर्दू क्वेश्चन देखेंगे, ए है तो ए को रंगेंगे। इसी तरह 50 को करेंगे। फिर उर्दू के बाद क्या आता है? इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ेंगे। इंग्लिश भी हम 1 नंबर का, सी नंबर, बी नंबर, इस तरह जो 50 गो में जो पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन लगेगा उसको गोल गोल करते जाएंगे और बढ़िया से गोल करेंगे। याद रखना है, नीला पेन यानी ब्लू पेन 2 गो रखोगे या ब्लैक पेन 2 गो रखोगे। दोनों में क्या है कि जो भी कलर करेंगे या तो नीले से सब करेंगे, पूरा नीले से बनाएंगे, और नहीं तो पूरा ब्लैक से बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक नीला एक ब्लैक करेंगे, ये एकदम गलत है ना। तो इस तरह से नहीं करना है। एक ब्लैक लेंगे तो पूरा ब्लैक से ही करेंगे, 2 ब्लैक ले लेंगे, 2 पेन। अगर नहीं चला तो एक तो चलेगा, आधा ब्लैक आधा नीला नहीं करना है। टोटल आपको ब्लैक से करना है या तो टोटल नीला से करना है, अलग नहीं करना है। और एक चीज ध्यान रखना है, किसी को टिक नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा। मान लो 1 का सी है तो टिक लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आधा रंगेंगे इस तरह, वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगी नहीं। अगर 2 गो रंग दिए एक कॉलम में 2 गो, वो क्या होगा? गलत हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, एक कॉलम में एक ही रंग होना चाहिए। अब तीसरा आइए, और क्या करता है कोई बच्चा? इसको यहां टिक लगा देता है, ये भी क्या है? गलत है। कोई बच्चा इस तरह से कर देगा, ये भी क्या है? गलत है। कोई आधा रंगेगा, वो भी क्या है? गलत है। एक कॉलम में 2 जगह रंग दोगे, वो भी क्या है? गलत है। तो आप लोग ये चीज को बढ़िया से ध्यान देके और कल 2 तारीख को बहुत अच्छा से एग्जाम देके आइए। मेरे ओर से आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।